कैसे अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, 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 रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। जीवन का जल देता उसका कलाम, जीवन का जल देता उसका कलाम, यीशु मसीह है देता अब्दी आराम, यीशु मसीह है देता अब्दी आराम। भाइयों सुनो सुनो उसका पैगाम, भाइयों सुनो सुनो उसका पैगाम, भजो 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 यीशु का नाम, भजो 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 यीशु का नाम। भूखे खाते हैं प्यासे पीते हैं, भूखे खाते हैं प्यासे पीते हैं, हमें मुफ्त मिली है इनाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, नाच देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से बातें आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए। मैं लंगड़ों को चलता हुआ देख रहा हूँ, देखो कैसे बड़े कामों को देख रहा हूँ, अजीब कामों को देख रहा हूँ, नाचो झूमो उसकी आराधना करते हुए। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। इब्रानी में देखो को चाचा बोलते हैं, आत्मा की आंखों से देखो कैसे बड़े काम हो रहे हैं, आत्मा से देखो आप बड़े काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े कामों को होता हुआ अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, आत्मा से देखो, हाथ अब खोल दो, मुंह को खोल दो, नाचते हुए। अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ऊंचे बातें देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं,
लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है, बहरे सुनते हैं, बहरे चलते हैं, सब गाओ यही बात, हाथ को बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, आप उठा के हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, चलते हैं, बहरे सुनते हैं, ऊपर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में, हालेलुया। बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। वो अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, जोर से हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, 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 ओ देखो कैसे अजब हुए काम, 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 देखो कैसे अजब हुए काम। इतना जोर से हालेलुया बोलो खामरा गेट पे सुनाई देना चाहिए। ऊंची आवाज में 7 बार बोलेंगे हालेलुया, और शैतान को हारता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के ब्लड में मैं आप सबको छुपाता हूं। गुड न्यूज की घोषणा आपकी लाइफ, आपके मिनिस्ट्री, आपके बिजनेस के ऊपर करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में है। और बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। वो आजादी आपको घरों में दिखाई देगी, वो आजादी आपको सेहत में दिखाई देगी। मेरा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो आपको गिरने न देगा। वो कह रहा है वो तुम्हें गिरने ना देगा। वो कह रहा है मेरी बेटी मैं तुम्हें गिरने ना दूंगा। वो कह रहा है मेरे बेटे मैं तुम्हें गिरने ना दूंगा। वो तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखेगा। वो तेरी सहायता करेगा। वो तेरे पांव को वहीं चलाएगा जहां वो चाहता हो। तेरे पांव को चलने के रास्ते को वो मसा कर देगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। आज मैं लंगड़ों को चलता हुआ देख रहा हूं, अधरंगियों को उठता हुआ देख रहा हूं, अंधों को देखता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो जाए आशीष आपके। अपने हाथों को हिला बोलो थैंक यू जीसस। आज का वचन मेरे लिए हो। मुझे सेम ना रहने दे। मेरी आंखों को खोल दे, मेरे वो रास्तों को खोले, तेरे करीब लेके जाए, तेरी समझ को बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को खोलता हूं, अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और ग्रहण करने योग्य बनाकर विश्वास के साथ तेरे वचन को सुनकर उसे ग्रहण करके उस पे चलूंगा, उस पे चलूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आया नहीं हूं, आज मैं लाया गया हूं तेरे द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा। और अगर लाया गया हूं तो तेरी मर्जी आज मेरी जिंदगी में पूरी हो। अपने हाथों को उठा के बोलो अगर मुझ में विश्वास की कमी है तो आज की गवाहियां देखकर, आज का वचन सुनकर वो विश्वास की कमी दूर हो जाए और मेरी जिंदगी में बड़े काम हो। आज ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम में अभिषिक्त हो। अपने हाथों को उठाओ। खमरा चर्च, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, आप सेम वापिस न जाने पाए, उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, एक पूरा ऊंची आवाज।
हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। जोर से तारीफ करो एक बार फिर से। आमीन। गुड न्यूज का टाइम आ चुका है चर्च। एक दो कितने लोग यहां पे हैं जो लुधियाना वाली साइड से आए? ओके, नीचे कर लो। फिरोजपुर वाली साइड से आए। ओके, पटियाला वाली साइड से आए। ओके, ब्रांचेस शुरू होने वाली बहुत जल्दी। और आपको सरप्राइज मिलने वाला है बड़ा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। इन सब जगहों के लिए जिनके मैंने नाम लिए, अपने हाथों को उठाओ। और सुसमाचार का काम वहां शुरू हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर की ग्रेस को, उसकी सुरक्षा को, उसकी सामर्थ को मांगो। जहां जहां भी ब्रांचेस अब ओपन होने जा रही है अगले हफ्ते, 2 हफ्तों में, खुदावंद का रूह कार्य करे, सब जरूरतें पूरी हों, परमेश्वर बड़े कामों को करे, बड़ी रूहें बचाई जाएं, खुदावंद का वचन वहां पे जुम्बश के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आपकी डिजायर पूरी होने वाली। और तारीफ करो जोर से। मेरा ख्याल है कि रूहों की बड़ी बाढ़ हम देखने वाले हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में इस परिवार में। और एक चीज जो मैं सबको हर संडे बताता हूं कि ये वो जगह नहीं, ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का हेड, जहां का अगुआ प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में जहां का अगुआ प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारा सिर है और वही बोलता है यहां पर, और जहां आपका जीवन बदलेगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, उस परिवार में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे कुछ घंटों में। आगे आने के बाद आपको एक छोटा छोटा गिफ्ट देंगे और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करके आपके लिए 7 वीक्स लगातार प्रार्थना होगी। और मेरा विश्वास है कि आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो परमेश्वर के द्वारा। और जो भी काम परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करने के लिए सोचा वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक्साइटेड हूं, आप है या नहीं? ओके, बैठ जाओ और अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर इस वचन को जो मेरे हाथों में उठाओ उसे मैं प्यार करता हूं और मैं वायदा करता हूं मैं इन वचनों के अनुसार चलूंगा, क्योंकि वचन भेजकर ही आप चंगा करते हैं और आजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। ऊंची आवाज से मांगो। हल्का सा प्रेशर बढ़ाना, हल्का सा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आनंदित तो ब्रांचेस का सुन के आनंद नजर आना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 21 उसकी 15 आयत को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं।
उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो परमेश्वर की रूहों को चरा। हालेलुया। उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया क्योंकि उसको शक पड़ गया। उसको पता नहीं, ऐसा लगने लगा कि शायद परमेश्वर ऐसा समझ रहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो करता हूं। शायद परमेश्वर ने अपने दिल में अपनी वो बात रखी है कि मैंने उसका इनकार कर दिया था, शायद इसलिए परमेश्वर को शक है। लेकिन उसने तीसरी बार कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अपने पड़ोसी को बोलो, एक प्रोफेसी मैं आपको दे रहा, अपने पड़ोसी को देने के लिए बोलो, श्राप से ब्लेसिंग की ओर आज से तू जा रहा है और ये ब्लेसिंग नजर आएगी। आमीन ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपकी। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे साथ होगा। मांगो तो दिया। और जब पतरस पे परीक्षा आई थी, क्योंकि उसने उस रात प्रार्थना नहीं की जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और बाइबल कहती है कि अगले दिन जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, और पतरस को पता था कि यीशु मसीह को बहुत बार लोग पकड़ने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह कभी इनके हाथ नहीं आए। लेकिन उसको इस बार पता नहीं था कि यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथों में जानबूझकर देना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि सूली पर वो चढ़ाए जाएं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो आए तो पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया जब वो परमेश्वर के पीछे गया, हां या ना। और बाइबल कहती परमेश्वर के जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा था, जाओ अब चेलों से और पतरस से कहो कि मैं उनसे पहले गलील को जाऊंगा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हां या ना। चेलों से और पतरस से, उसने ये नहीं कहा चेलों से कहो। जब आप टीम को बोलते कि मेरी टीम को मेरे पास भेजो, साउंड टीम को मेरे पास भेजो, आप साउंड टीम का अकेले अकेले का नाम नहीं लेते, आप बोलते टीम को मेरे पास भेजो। लेकिन एक बंदे का नाम लिया गया क्योंकि पतरस अपना चेले होने का अधिकार खो चुका था और कर्ज के नीचे और श्राप के नीचे आ चुका था। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं जी उठाऊं और मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और वहां पर तुम्हें दिखाई दूंगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह काफी दिनों तक उन्हें दिखाई देते रहे और फिर काफी लोगों के सामने जीवित स्वर्ग पे चले गए। हां या ना। अब परमेश्वर ने कहा कि तू क्या मुझसे, जब वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह, तो पतरस को बुला के पतरस से पूछा, उसने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां प्रभु तू जानता है। उसने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार पूछा और पतरस को लगा शायद परमेश्वर अभी तक भूला नहीं कि मैंने उसका 3 बार इनकार किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे थे, वो 3 बार ही उसके मुंह से अंगीकार करवा रहे थे कि जिस तरह तूने 3 बार अंगीकार किया था कि तू मेरा चेला नहीं है, लानत हो जो उसको जानता हो, मैं उसको नहीं जानता, तूने 3 बार मेरा इनकार किया, लेकिन अब 3 बार तू मेरा इकरार करेगा और तू श्राप से तू आशीष की ओर जाएगा और फिर से मेरा चेला बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पतरस जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इनकार कर चुका था, और उसको ब्लेसिंग में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके का उपयोग किया। याद रखो, अगर आप 10 साल भी अपनी आशीष का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार करते ही रहेंगे, वो आशीष आपके पास नहीं आएगी। सुलेमान ने कहा परमेश्वर बोलता है क्या चाहिए तेरे को? जब वो बहुत सी भेंट चढ़ाता है, रात को परमेश्वर सपने में नजर आता है और बोलता है क्या चाहिए? उसने कहा मैं तो एक लड़का हूं, इतनी बड़ी प्रजा का मैं काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए कि मैं ये प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी, लेकिन मैं तुम्हें धन भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका बाप दाऊद जो था अपनी लाइफ का सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे चुका था, बीज बो चुका था। और परमेश्वर ने कहा तूने अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बीज मुझे दिया है, मैं तुझे इतिहास का अब तक का सबसे अमीर आदमी करूंगा। अपने आप कुछ नहीं होता।
अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रार्थना ही करते रहते बैठकर, परमेश्वर कब मेरी नौकरी लगेगी, परमेश्वर कब मेरी ये होगा, परमेश्वर कब ऐसा होगा, और सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ। हालेलुया। मैंने नाइजीरिया में होना और वहां पर मैंने अपने एक एक कतरे को बो देना, और वापसी में मैंने अपनी टीम को फोन करना। मैंने कहा कितने टेंट है हमारे पास? हमारे पास जी 400 टेंट है, हमारे पास 300 टेंट है। अच्छा, डबल कर दो। ऐसे कैसे डबल कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है कि कलीसिया सीधा 20,000 से सीधा 40,000 हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे मालूम था कि मैं वो बो के आया हूं जो मैंने पहले कभी नहीं बोया। मैं वो करके आया हूं, मैं उतनी प्रेयर करके आया हूं जितनी मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे मालूम है मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और लोगों को लगता था शायद बड़ी मीटिंग के कारण लोग आए। नो, वो लोग रेगुलर हो चुके थे मिनिस्ट्री में, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वो कुछ आप काटते हैं। अब परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया हुआ था, उसके हाथ में नहीं था। उसने कहा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने तुम्हें सिस्टम दे दिया, अब उस सिस्टम के अनुसार तू काम करेगा और तू बढ़ेगा। ऐसे पास्टर भी हैं जो 10-10 साल प्रार्थना करते रहते हैं कि हाय परमेश्वर मेरी कलीसिया कब बढ़ेगी, तो कब लोगों को लेके आएगा, कब रूहों को बचाएगा, लेकिन कभी नहीं बोते, कभी प्रेयर में नहीं जाते, कभी फास्टिंग में नहीं जाते, अपना हार्ट परमेश्वर के लिए कभी नहीं खोलते। जब ये चर्च बन रही थी, साथ साथ मैं दूसरी चर्चों को भी सपोर्ट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जब अगर हम बोएंगे तो हम क्या करेंगे, और हम अगर हम ऐसा बीज बोएंगे जो पहले कभी नहीं बोया, तो ऐसी फसल काटेंगे जो पहले कभी नहीं काटी। अब परमेश्वर को यह बात मालूम थी। अब मैं आपको बताता हूं कहां पंजाबी किथे कुंडी फसी कहते ना, किथे प्रॉब्लम है, की पंगा की है, वो मैं तुम दसदा किथे प्रॉब्लम। बाइबल में यीशु मसीह को मालूम था कि अब पतरस जो है ये कर्ज के नीचे, ये श्राप के नीचे, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। मैं भी अपने पिता के दूतों के सामने बोल दूंगा कि ये मेरा बेटा या बेटी नहीं, मैं इसको जानता तक नहीं। इसका मतलब वो नरक का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं। वो कर्ज के नीचे, वो श्राप के नीचे। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम था कि पतरस श्राप के नीचे, जब तक ये अंगीकार नहीं करेगा दोबारा से, और जब तक ये वो काम नहीं करेगा जिस काम के साथ ब्लेसिंग मिलती है। और पतरस को बुला के परमेश्वर ने कहा तू प्यार करता है मुझसे? हाँ। मेरे मेमनों को चरा। फिर पूछा मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे भेड़ों को चरा। कलीसिया, एक क्वेश्चन आप अपने आप से करो और मैं भी आपसे करता हूं, क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे? क्यों? क्या रीजन है? क्या कौन सी रिश्वत आपने दी है? या अगर आप ब्लेस नहीं होंगे तो परमेश्वर का क्या नुकसान होगा? हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो परमेश्वर अगर तुझे ब्लेस नहीं करे तो तू परमेश्वर का क्या नुकसान कर लेगा? अगर वो तुझे ब्लेस करें तो तू उसका क्या फायदा कर लेगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो आपको ब्लेस ना करे, कौन सी कोर्ट में उसको घसीट सकते हो? किसी कोर्ट में नहीं। किस कोर्ट में केस करोगे? किसी कोर्ट पे नहीं। किसको शिकायत करोगे? किसी को नहीं। कौन उससे ऊपर है? कोई भी नहीं। तो वो क्यों आपको ब्लेस करे? और अगर वो आपको ब्लेस ना करे तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम? परमेश्वर ने सीधा सीधा नए नियम में उत्तर दिया। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है और तू श्राप से आशीष की ओर जाना चाहता है तो मेरी मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। यानी तेरी जिंदगी पूरी तरह से सुसमाचार पर डेडिकेट होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तेरी जिंदगी होनी चाहिए। अगर तू ऐसा करता है, अगर तू ऐसा है तो परमेश्वर ने कहा हां तो फिर मैं ये जान जाऊंगा कि तू सचमुच मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि अब की बार भी तू सिर्फ मुंह से कह रहा है लेकिन तू मुझसे प्यार नहीं करता। पहला यूहन्ना 5 एक आयत को स्क्रीन पे देखेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ हो। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे,
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हालेलुया। कहता अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को क्या करें? माने, और उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं। और परमेश्वर ने कहा अगर तू कहता है कि मैं प्रभु तेरे से प्यार करता हूं, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जो कुछ मुझसे पैदा होगा तो उससे भी क्या करेगा? प्यार करेगा। ऐसा कहने ही हो सकता कि कोई आपके घर में आए और ये बोले कि मैं आपसे तो प्यार करता हूं पर आपके बच्चों से नफरत करता हूं, मैं आपसे तो बहुत प्यार करता हूं लेकिन आपकी वाइफ से नफरत करता हूं, मैं आपसे तो बहुत प्यार करता हूं लेकिन आपके हस्बैंड से नफरत करता हूं, आपके बाप से नफरत करता हूं, मैं आपसे तो बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं आपके बच्चों को देखना भी नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करेगा तो तू उससे भी प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुआ है। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर पतरस को बता रहे थे कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी भेड़ों को क्या करेगा? चराएगा। मेरी भेड़ों को क्या करेगा? रखवाली करेगा। मेरे मेमनों को क्या करेगा? तू चराएगा। यानी तेरी जिंदगी जो होगी वो पूरी तरह से मेरी रूहों को बचाने के लिए समर्पित होगी, तो तू श्राप से आशीष की ओर चला आएगा और मैं तुझ पे एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जिनकी लाइफ सुसमाचार के लिए समर्पित है? या हम अपनी अपनी गंगी गाने आए कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए। हालेलुया। क्या करने आए हम चर्च में? आज चर्च में आने का मकसद आज ये है कि आप तो एक सामूहिक मसलों के ऊपर प्रेयर कर सकें, आप ये समझ सकें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आसपास क्या कर रहा है और रूहों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जब ये सब चीजें आप करने लगते हो तो बाइबल कहती है जब तू मेरे धर्म और राज्य का खोजी बन जाएगा तो जो तू मांग रहा है और जो तू चाहता है तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएगा। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, क्योंकि जिन वस्तुओं की तू डिमांड कर रहा है अन्य जाति भी उन्हीं वस्तुओं की खोज में है, पर तुझे वो मिल जाएंगे जब तू उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा। तो अब उसके धर्म और राज्य की खोज करने कहां पे जाओगे? पहाड़ खोदोगे उसके राज्य की खोज करने के लिए? कि इजराइल जाओगे उसके राज्य की खोज करने के लिए? बाइबल कहती है उसका राज्य हमारे अंदर है। हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे, उसकी रूहों को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, तो इसका मतलब हम उसके धर्म और राज्य को खोज रहे हैं। आमीन। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब क्या? जो कुछ परमेश्वर यीशु मसीह को पसंद है वो मुझे पसंद है। हालेलुया। जिससे वो नफरत करता है उससे मैं नफरत करता हूं, जिससे वो प्यार करता है उससे मैं प्यार करता हूं। अगर वो पवित्रताई से प्यार करता है मुझे पवित्रताई से प्यार है, अगर वो पाप से नफरत करता है मुझे पाप से नफरत है। और इस तरह से जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो बाइबल कहती है हमें वो चीजें जिनके हम पीछे थे वो हमारे पीछे होंगी। आज फैमिलीज में कर्ज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन फैमिलीज हो, बॉर्न क्रिश्चियंस हो, 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियंस हो, चाहे वो दूसरी फैमिलीज हो, क्योंकि जो मेन मकसद हमारा जीवन में आने का था परमेश्वर की महिमा और उसकी संगति करने के लिए हम बनाए गए थे, वो हमसे पीछे छूट गया। अगर आप बाइबल पढ़ के देखो तो पौलुस ने कुछ कलीसियाओं पर वचन बोले कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी घटी को दूर करेगा और भी तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, सब कुछ करने के लिए तुम्हारे पास ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कि पौलुस की जर्नी में सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित करने वाला पौलुस था। मैंने आपको एक टेस्टिमनी दी थी। गुरदासपुर चर्च है आपके पास? पिक्चर दिखाना उसकी पिक्चर अगर है तो। ये आज की पिक्चर्स हैं। सुनो मेरी बात, आज मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरदासपुर चर्च के, सुनो इधर, कि वहां पे 2 सेक्शन लगने के बाद, बड़े बड़े टेंट्स लगने के बाद अब भी जगह नहीं बची। और आपको मालूम होगा गुरदासपुर चर्च जब शुरू हुई थी वो रेंट पे शुरू हुई थी, हाँ या ना? और उसके बाद अभी जाके 2 साल के बाद जगह ली और अब उस जगह पे काम शुरू हो जाएगा 2-4 दिन में, और चर्च वहां लगनी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में। सुनो मेरी बात, ब्रांचेस करने का
अगर आप कहें कि ये एक कि इससे फाइनेंशियली कोई बेनिफिट होगा या फाइनेंशियली चर्च ऐसा होगा, ये सिर्फ रूहों को बचाने के लिए थी। अगर यहां पे जितने लोग बैठे हैं वहां की ऑफरिंग 5 गुना कम होगी यहां के लोगों से, 5 गुना। मतलब आप बोलेंगे कि आप वहां चला कैसे रहे हो, और जब वहां पे जगह ली तो यहां से वो पैसा उस जगह के लिए यूज हुआ। ब्रांचेस खोलने का मकसद पैसा नहीं। जब मुझे वहां से रिपोर्ट आई कि वहां पे चर्च ओपन होने के बाद नशे वाले लोग, यूथ जो यहां पे नहीं आ रहे थे, उन सब ने वहां ज्वाइन किया और वहां पे सेवा शुरू की। पर वो यहां नहीं आ रहे थे, उनको लगता था कहां यार, पता नहीं क्या है खामबरा, पता नहीं कहां तुम मेरे को लेके जाना चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं कद देख लांगे, हाँ चल लांगे, हाँ ऑनलाइन देख लांगे, कोई नहीं। पर जैसे ही वहां चर्च ओपन हुई, कोई दूर से देखने आ गया क्या चल रहे हैं, फिर होली होली कोल आ गए, फिर अंदर बह गए, पीछे बह गए, फिर अगे बह गए, फिर सब तो अगे बह गए। वो हाल है। हालेलुया। और तब मुझे ये बात मालूम थी कि परमेश्वर क्यों ब्रांचेस खोलने के लिए बोल रहे हैं। उसका कोई और रीजन नहीं, उसका ये रीजन था कि वहां पे जब एक जगह में चर्च ओपन होती तो वहां के जो जितने भी लोग जिनको परमेश्वर चुनना चाहता है, उनको बचाना चाहता है, वो लोग एक मैग्नेट की तरफ जैसे खींचते चले जाते हैं यीशु मसीह की, और पापी इस तरह खींचते चले जाते हैं। हालेलुया। और जब उनको चर्च आके समझ आया कि यहां तो कोई धर्म की बात नहीं हो रही, यहां किसी जाति की बात नहीं हो रही, यहां तो परमेश्वर की बात हो रही। तो हमने जो सुना था मीडिया से कि या किसी और लोगों से कि धर्म बदली हो, धर्म परिवर्तन, वो तो है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। यहां तो परमेश्वर की बात हो रही, यहां पे तो नशे छोड़ने के लिए प्रार्थना हो रही, यहां पे तो हीलिंग के लिए प्रार्थना हो रही, यहां पे तो बाइबल के वचनों का प्रचार किया जा रहा है कि कैसे हमने कर्ज से, कैसे हमने विश्वास से आशीषों की तरफ निकलना है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है, और जो करने के लिए धरती पे आए वो काम करना है। उन्होंने चर्च ज्वाइन करना शुरू किया। आज वहां का सिचुएशन ये है कि वहां पे जितना मर्जी टेंट लगाओ, 1 सेक्शन 2 सेक्शन सब भर जाते वहां पे, और बड़े बड़े सेक्शन, बड़े बड़े वहां पे। और इमेजिन करो कि अब वही चीज अब लुधियाना में होगी, फिरोजपुर में होगी, और भी इलाकों में होगी, जो मैं आपको बताता जाऊंगा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर कि यहां डन हो गया, चलो पहुंचो थे हैं, इतने हो गया, चलो पहुंचो थे, हाँ इस तरह से। और कारण क्या, आप देखोगे जैसे ही ब्रांचेस ओपन होंगी लोग छुड़ाए जाएं, और क्या होगा, नशों से आजाद होंगे लोग, बचाए। उनको मालूम होगा कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं, वो तो जीवन बदलने आया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि एक व्यक्ति ब्लेसिंग का अगर वेट करता रहे तो करता रहे। अब प्रॉब्लम कहां थी, पहले सोचा कि नहीं जब भी ब्रांच खोलेंगे अपनी जगह लेंगे, पर अपनी जगह के पैसे होंगे, कब आएंगे, कब लेंगे, कब जाएंगे, वो लंबी बात है। तो मैंने मैसेज कर दिए कि जहां आपको रेंट पे जगह मिलती है, रेंट पे खेत मिलता है, फोन करो कि यहां रेंट पे खेत मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, हम शुरू करेंगे। अब सब जगह रेंट पे लेके हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिए। हालेलुया। और मुझे मालूम है, अगर आपको मैसेज करना है, अगर आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह है तो आपने मैसेज करना है कि हाँ मैं यहां पे जगह का अरेंज करवा सकता हूं, जैसे जैसे प्रभु ग्रेस देता जाएगा। क्योंकि अगर एक जगह चर्च खुलनी है, मान लो अभी 2000 टेंट का ऑर्डर जाएगा तो वो 30 लाख का है, बाथरूम वाली गाड़ी बनेगी वो 6 लाख की, मतलब एक रेंट वाली जगह पे चर्च ओपन भी करेंगे तो भी वो लाखों में जाएगा खर्चा। पर आप इमेजिन करो जब यूथ बचाया जाए, सबसे अधिक यूथ हमारी चर्च में है। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो वो लेडीज सेक्शन, और ये चेक करो ये जेंट्स सेक्शन। और हर जगह आप देखोगे उतने ही जेंट्स बैठे हैं जितनी लेडीज बैठी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जेंट्स जो हैं वो लेडीज से बिल्कुल डिफरेंट है। लेडीज डिफरेंट है, लेडीज जल्दी विश्वास करती और जल्दी अविश्वास भी करती। जेंट्स लेट विश्वास करते हैं और जब कर लेता है तो कर लेता है। ये दोनों में अलग फर्क है। अगर औरत विश्वास में आ जाए तो सारे लोग विश्वास में जल्दी आ जाते हैं।
उसको परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ, वो बता सकती, वो कन्विंस कर सकती। हालेलुया। अब इमेजिन करो अगर हम रूहें बचाने की तरफ निकल जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फसल पकी हुई, मजदूर क्या है? थोड़े हैं। ये एंड टाइम जो आप जिस सिचुएशन से आप निकले हो और निकल रहे हो, हमें कई बार फील नहीं होता जितनी लड़ाइयां आप देख रहे हो, बाइबल में जिक्र है, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी। मैं आपको 2014 से बता रहा हूं ये और बढ़ेंगी। मैंने आपको बताया हुआ, हाँ या ना? मैंने को बताया लड़ाइयां बढ़ेंगी, ये सब सिस्टम खराब होंगे। मैंने आपको शुरू से बताया अंधेरे दिन और होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये मसला अगर सॉल्व हो जाए तो लड़ाइयां कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। बाइबल कहती है राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो आने वाले टाइम में होने वाला है। शरेआम लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में शरेआम टिप्पणियां करेंगे, शरेआम लड़ाइयां होंगी, आप देखोगे। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप प्रार्थना से सेफ रह सकते हैं, आप खुद सेफ रह सकते हैं, अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। यह परमेश्वर का अन टाइम चल रहा है। आप परमेश्वर को मालूम है अगर मजदूर थोड़े हैं तो उसने हमें टेक्नोलॉजी दी है। अगर आज पौलुस जिंदा होता तो पौलुस की चर्चिस लाखों में होती। अगर पौलुस आज जिंदा होता, वो इतना काम कर रहा होता। हालेलुया। और उसी राह पर ये चर्च अब चल पड़ी। अब ऐसा हो ना हो कि वो आएगा तो जगह लेंगे, अब ये काम खत्म कर दिया मैंने। अब बस इधर रेंट पे मिली, उधर शुरू। हालेलुया। देखी जाएगी कब अपनी लेंगे और जाएंगे, बात की बात है। हालेलुया। मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि एंड टाइम में मजदूर थोड़े हैं तो परमेश्वर ने हमें टेक्नोलॉजी दी है। अगर आज गुरदासपुर में लोग वचन सुन रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी से सुन रहे हैं, हाँ या ना? और मैं टेस्टिमनी आपको बताता जाऊंगा हर संडे किस तरह परमेश्वर ने काम किया और किस तरह से उसने माहौल को तैयार किया कि हम उस दिशा में जा सकें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मान लो आज जो आप बोल रहे हो, आज वो उसका टेंट खरीदा जा रहा है जो 4 ब्रांचेस खुलनी है, सुनो, वो पैसा कहां गया? सुसमाचार में। और जब परमेश्वर देखेगा कि नई ब्रांच में कौन और किसकी मेहनत है, वो आपको याद करेगा। मैं सच कह रहा हूं। आपने यीशु मसीह के मुंह से सुना कि अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चराएगा तू। अगर तुम मुझसे प्यार करता है मेरे मेमनों को चराएगा। अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों की तू रखवाली करेगा। ये परमेश्वर का हार्ट था, ये उसका दिल था जो आपको परमेश्वर ने दिखाया है कि अगर एक विश्वासी मुझसे प्यार करता है तो सुसमाचार में उसका हिस्सा क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसका पैसा कितना है, वो उसका एफर्ट कितना, उसकी प्रेयर कितनी, उसकी फास्टिंग कितनी, उसका ब्लड उसने कितना दिया उसके लिए, वो चेक करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, कलीसिया कभी भी ब्लेस नहीं हो सकती जब तक वो परमेश्वर के हार्ट को देखकर उसी दिशा में काम ना करे, उसी दिशा की प्रार्थना ना करे, उसी दिशा की फास्टिंग ना करे, उसी दिशा में बीज ना बोए, तब तक कलीसिया खुद भी ब्लेस नहीं हो सकती। उस वचन को पढ़ेंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, लूका 1:8 उसकी 1 से 3। इसके बाद कौन? यीशु मसीह। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते हुए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगे, और वो 12 उनके साथ थे। और कुछ स्त्रियां जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वो ये हैं मरियम मगदलिनी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना, सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। हालेलुया। ये वो औरतें थी जो फाइनेंशियली परमेश्वर के साथ चलती थी, ये परमेश्वर को सपोर्ट करती थी। अगर इधर जाना है, उधर जाना है, जगह जगह जाना है, खाने का खर्चा सारा, वो जाने का खर्चा। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जो कलीसिया में अपने बीजों को बोते थे, एंड में वो प्रेरित होने के लिए चुने गए।
अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो। अगर इस टाइम आप परमेश्वर को पूछो तू क्या चाहता है, वो कहेगा मेरी रूहों को बचा। ये उसका प्राइम पर्पस। होता क्या है, जब एक व्यक्ति अपनी चीजों को भूलकर परमेश्वर के मेजर, उसके बड़े मकसद की ओर चल पड़ता है, जो रूहों को बचाना है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो रूहों को बचा। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो रूहों को बचा। हालेलुया। और जब वो मकसद आप समझ जाते हैं और रूहों को बचाने के लिए काम करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होनी शुरू होती है। परमेश्वर को मालूम है ये मेरी महिमा के लिए काम कर रहा है। अगर आपकी वर्थ परमेश्वर की निगाह में है, अगर आपकी कीमत परमेश्वर की निगाह में है, तो वो आपको बचाएगा भी और छुड़ाएगा भी। और उसकी निगाह में कीमत आपकी कैसे बढ़ती है? जब आप सुसमाचार के लिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक कीमती इंसान होते हैं। वो आपको सुरक्षित रखता है। वो आपकी लाइफ के आसपास ऐसे लोगों को नहीं रहने देता जो आपके लिए ट्रबल हो। वो आपके फाइनेंस का इंतजाम करता है। वो आपके सिस्टम का, आपके कैरियर का, आपके फैमिली का वो चुनाव करता है और वो आपको संभाल के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे सुसमाचार के राज्य का एक सिपाही है। और जैसे कलीसिया इस बात को समझती है कि मुझे काम करना है, मुझे सुसमाचार देने जाना है, मुझे बोना है। आज अगर हम फैसला कर लें कि परमेश्वर, क्योंकि मैं देख रहा था कि जितनी ऑफरिंग आ रही है उससे कहीं अधिक खर्चे हैं, लेकिन मैंने ये अभी ठान लिया है कि ये काम होगा कि ब्रांचेस सब तरफ होंगे और होंगे और होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। और मैं ये बात जानता हूं, अगर कलीसिया अलर्ट हो, बात पैसों की नहीं हो सकता है आज यहां 10 रुपए डालने वाला 1 लाख वाले से ज्यादा ब्लेस्ड हो सकता है। पता है क्यों? वो 10 उसने घटी में से डाले और वो 1 लाख 10 करोड़ में से आया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज अगर मान लो हम यही ठान ले कि आज से मैं 10 नहीं, मैं 20 रुपए दूंगा, मैं 100 नहीं, मैं 200 दूंगा, मैं डबल दूंगा, ताकि मेरी ब्रांचेस खुदावंद का काम हो। परमेश्वर वो नहीं देखेगा कि उसने 10 का 20 किया है कि 500 वाले ने 1000 किया। वो देखेगा कितनी घटी में से और कितने दिल की सच्चाई में से वो आया। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर हम सिर्फ सोच लें कि हां मुझे सुसमाचार देने के लिए जाना है, आज मुझे स्पेशल बैठ के प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, ब्रांचेस के लिए, आज मुझे स्पेशल बैठ के प्रार्थना करनी है और फास्ट करना है अपने अगुए के लिए, उसके परिवार के लिए, आज मुझे टीम के लिए, परमेश्वर देखेगा कि ये बंदा मेरे राज्य के काम का है। और जितनी कीमत आपकी परमेश्वर के दिमाग में, उसकी निगाह में होगी, वो आपको, मैंने कहा, बचाएगा भी और छुड़ाएगा भी, और वो आपको सुरक्षित भी रखेगा। आज लोग निराशा में, इसलिए उसने कहा तू मांगता है पर पाता नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। मेक श्योर हमारी लाइफ का हर हिस्सा सुसमाचार के लिए समर्पित हो। इससे वो ब्लेसिंग्स और वो कवरिंग और वो सुरक्षा, वो घेरा हमारे जीवन में आएगा जो आप 10,000 सिक्योरिटी गार्ड से भी नहीं बना सकते। वो बरकत जो आप लाखों रुपए से कमाकर भी नहीं ले सकते, वो आपकी उस तनख्वाह में आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और आप इमेजिन करेंगे कि आपकी तनख्वाह किसी दूसरे व्यक्ति से आधी हो सकती, लेकिन आपकी बरकत उससे डबल हो सकती, और यह सुसमाचार के कारण होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू उससे प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाश हो रही रूहों को हम देखें और उन्हें बचाने की कोशिश ना करें, उन्हें सुसमाचार ना दे, ऐसे सिस्टम ना बनाए जहां से लोग बचाए जा सके। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो उससे भी प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुआ, और अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे मेमनों को चराएगा, मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, मेरी भेड़ों को चराएगा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो। हालेलुया। एक कलीसिया ब्लेस हो सकती है अगर वो सिर्फ
उस दर्शन के ऊपर विश्वास करे जो परमेश्वर ने उसके अगुए को दिया है, एक कलीसिया आशीषित हो सकती है। क्योंकि आपकी आशीष इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने परमेश्वर का विजन जो आपके अगुए को मिला, आप उसके साथ कितना चले हैं और कितनी ईमानदारी के साथ चले हैं, कितने प्रार्थना और कितने बीजों के साथ आप चलें। आपने अपना तन मन धन उसको दिया है ताकि आप वो काम कर सके जो परमेश्वर ने उसे दिए। फिर देखो अपनी ब्लेसिंग को मेजर करके, उसे माप के देखो, दूसरों से 100 गुना ज्यादा होगी, 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। ये उसका हार्ट है जो परमेश्वर ने कहा, तुम उससे प्यार करते हैं, जाओ मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो होंठों से बोलेंगे वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे प्यार नहीं करते। और परमेश्वर ने कहा अगर तू सिर्फ होंठों से कहे तू मुझसे प्यार करता है और अगर इन बातों का तू ध्यान ना दे तो तू मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी आज्ञाओं को अगर तू ना माने, क्योंकि मेरी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, कठिन नहीं, तो तू मुझसे प्यार नहीं करता। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो उससे भी प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुआ। अगर कलीसिया ठान ले, अगर लोग ठान लें कि परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना है, तो कुछ भी हो सकता है। देश बच सकते हैं, स्टेट्स बच सकते हैं, शहर बच सकते हैं, गांव बच सकते हैं। इमेजिन करो अगर आपका 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 विजन, आपकी लाइफ इस दर्शन पे सेट हो जाए। आपके पास आपका हस्बैंड बेस्ट होगा, आपकी वाइफ बेस्ट होगी, आपका कैरियर, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ इस विजन के ऊपर सेट हो जाए, क्योंकि फिर आपकी टांग दर्द परमेश्वर की टांग दर्द है और आपका सिर दर्द उसका सिर दर्द। वो देखेगा क्या करना है। अगर आप उसके लिए वैल्यूएबल हैं, वो आपको संभाल के रखेगा। अगर आप उसके लिए कीमती हैं, वो आपके दुश्मनों का मुंह बंद करके रखेगा। वो क्यों हमें ब्लेस करे? वो इसलिए ब्लेस करे क्योंकि हमारा जीवन, हमारी लाइफ, सारा कुछ सुसमाचार के लिए काम कर रहा है। एक विश्वासी जब चर्च में शामिल होते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, सच्चाई को समझते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पापों से आजाद होता है, अब उसका अगला काम क्या? उसकी ब्लेसिंग बढ़ती ही जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको यह ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि रूहें और बचाई जाएं और जो मैंने देखा है वो और लोग भी देखें। हालेलुया। इस तरह से काम करके देखो फिर क्या होता है लाइफ में। इस तरह से सुसमाचार देखो फिर देखो क्या होता है लाइफ में। परमेश्वर आपको वही देता है जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आपने फाइट की है, जिस पे आपने विश्वास किया है। उससे वो ज्यादा आपको नहीं देता, वो आपके विश्वास से ज्यादा आपकी लाइफ में काम नहीं करता, वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं दे पाता। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा मुंह खुले तेरे सुसमाचार के लिए, मेरे हाथ आगे बढ़े सुसमाचार के लिए, मेरा जीवन स्पेंड हो, खर्च हो तेरे सुसमाचार के लिए, मैं बड़े कामों को करने पाऊं तेरे राज्य के लिए, तेरी रूहों को बचाने के लिए। मुझे ग्रेस दे, मुझे मसा दे, फाइनेंशियली ब्लेस कर ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में खुदावन से, और मेरा विश्वास है वो आपको छुएगा और अजीब और बड़े काम करेगा। उठाओ अपने हाथों को। ऊंची आवाज में फिर से अपने हाथों को मसा करने के लिए खुदावन को बोलो, होठों को मसा करने के लिए बोलो। फाइनेंशियली आपको वो ब्लेस करे ताकि सुसमाचार का काम आगे हो सके। मांगो अपने हाथों के ऊपर खुदावन की बरकत को।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आपको पता है स्पिरिचुअली एक रूल है, स्पिरिचुअली एक बाइबल का सिस्टम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो अगर एक व्यक्ति जिसने सेवा शुरू की है, अगर वो परमेश्वर से ये कहे कि नहीं मुझे लंगड़े चलाने का वरदान चाहिए, तो ही मैं घर से निकलूंगा सेवा करने के लिए। ओके, समझ गए कि मुझे नहीं है सिर दर्द वाली अभी गवाहियां चाहिए, मुझे लंगड़े चलाने की सामर्थ चाहिए, तो मैं तेरा काम करूंगा। आप जानते हैं सारी उम्र वो घर में बैठा रहेगा और जो सिर दर्द का गिफ्ट है वो भी चला जाएगा। पता है कि नहीं आपको? और जब वो विश्वास से निकलता है और प्रेयर करता है, अच्छा एक बार में सिर दर्द चला गया, कभी आंख जब ठीक हो गई, और वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और वरदान भी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि अब व्हील चेयर पे मुझे ले हैंड करने की भी जरूरत नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? वो आपको ग्रो करता है, और ग्रोथ जो है वो आपके स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वेट करेंगे कि परमेश्वर वेट करेंगे कि वो मुझे बरकत देगा और मैं कुछ दूंगा, आप सारी उम्र वेट करेंगे। इजरायली बच्चे जब चर्च में जाते हैं तो उन्हें सिखाया गया कि बेटा तुम चाहे फाइनेंशियली कमजोर क्यों ना हो, पर यहोवा के आगे वो याहवे बोलते कि खाली हाथ नहीं जाने। और चाहे तुम गरीब के बच्चे हो, जब तुम्हारे हाथ में 10 रुपए आएंगे तो 1 रुपया टाइथ, 1 रुपया ऑफरिंग और कुछ सेविंग, और जो बचा उसको खर्चा। उनको बचपन से सिखाया जाता है जब वो छोटे होते हैं। बाइबल में कुछ भी अपने आप नहीं हुआ, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर दाऊद ब्लेस था, 66 लड़ाइयां जीत के कहीं हारा नहीं, उसका कारण आपको बताया, हां या ना? सुलेमान की अमीरी का बताया कि नहीं बताया? कुछ भी बाइबल में अपने आप नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? पूरी दुनिया में यूट्रस का कैंसर अगर सबसे कम कहीं है वो इजराइल में है। पता है क्यों? बचपन से उनकी लड़कियों को सिखाया जाता है बेटा जब तक शादी नहीं होगी किसी भी लड़के के साथ सोना नहीं, और कुंवारे रहना है शादी तक, और पवित्रताई में रहना है, गंदे काम नहीं करने, कुंवारे होते भी कुछ गलत नहीं करना अपनी बॉडी से। बचपन से जब वो छोटी होती। और अभी स्टडी करके देख लो, पूरी दुनिया में यूट्रस का सबसे कम कैंसर इजराइल में है। आपको इत्तेफाक लगता है? आपको ये इत्तेफाक लगता है? नो, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। पूरी दुनिया में अमेरिका का मीडिया जो बिलियंस डॉलर्स इंडस्ट्री है, 90% यहूदियों का है, क्रिश्चियंस का है, इजरायलियों का है। पता है क्यों? सुनो मेरी बात, इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर थे, बाप दादे परदादे अमीर हैं, इसलिए नहीं है। नो नो नो, इत्तेफाक नहीं है ये। बचपन से देने की आदत है। अगर गरीब है ना, कम है, तो भी खुदा के घर में देने की आदत है, टाइथ निकालने की आदत है। जब उनको देने की आदत पड़ जाती है, परमेश्वर उन्हें फिर शर्मिंदा नहीं रखता और उनके हाथ को ब्लेस करता है कि वो देते जाए सारी उम्र। आपको लगता है इत्तेफाक है कि सारा मीडिया यहूदियों का इत्तेफाक है? दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन यहूदी, आपको इत्तेफाक लगता है? अरे कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। जब वो गरीबी से ही उनको देने की आदत पड़ जाती, मांगने की नहीं, उनको देने की आदत है। गरीब है तो भी देना है, गरीब है तो भी टाइट रखना है, गरीब है ऑफरिंग अलग रखनी, गरीब है तो भी सेव करना है। और होता क्या, जब वो बड़े होते हैं लड़के, उनको देने की इतनी आदत होती है कि उनको पता होता है कि मैंने कामयाब होना ही होना है, क्योंकि मैं टाइट दे रहा हूं, मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं गिविंग कर रहा हूं, मुझे देने की आदत है, और परमेश्वर ने देने वाला ही बनाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी देख लो, यहूदी लोग होंगे। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। अगर हम हीलिंग के लिए जा रहे हैं तो जाओ, दैट्स इट। प्रीच करने के लिए जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोना शुरू किया तो बोवो, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को गिवर बनाओ और परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो आपके आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अगर मैं इंतजार करूंगा कि मेरे पास कुछ आए तो मैं बोऊं, तो मैं कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे आज मेरे पास क्या है उसे देखता है। वो ये नहीं देता कि वो 1 रुपया है कि लाख रुपया है। वो ये देखता है कि मैं किस में से दे रहा हूं।
अगर मैंने 10 लाख में से 1 लाख दिया तो वो मेरी ब्लेसिंग है, हाँ या ना? अगर मैंने 100 रुपए में से 1 रुपया दिया वो ब्लेसिंग नहीं है। वो हार्ट देखता है। और जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं गिविंग के लिए, प्रीचिंग करने के लिए मुंह को खोलते हैं, हम जाने के लिए अपने पांव को खोलते हैं, हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे स्टेप्स के ऊपर ब्लेस करता है हमें। परमेश्वर ने कहा ओके, चेलों को बुलाया, अच्छा जब तुम जाओगे रास्ते के लिए 2 जोड़ी कपड़े ना लेना, ओके? बटुआ नहीं लेना, चांदी नहीं लेना, सोना नहीं लेना, करेंसी नहीं रखना, और जिस घर में जाना उस घर को आशीष देना। अगर वो काबिल नहीं होगा वो आशीष वापिस आ जाएगी। और घर घर मत फिरना, उनको इंस्ट्रक्शंस दी। और चेले वापिस आए। परमेश्वर ने कहा क्या जब मैंने तुम्हें घर घर भेजा और बिना पैसे बटुए झोली के भेजा, क्या तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हुई? उन्होंने कहा नहीं प्रभु। मतलब क्या? अगर वो ये इंतजार करते रहते कि कब सोना आए, कब चांदी आए और करेंसी आए और हम जा सके सुसमाचार के लिए, परमेश्वर ने कहा ऐसे तुम बैठे रहोगे कि बरकत आए तो मैं बोऊं, प्रभु रास्ते खोले तो मैं सीड बोऊं। परमेश्वर ने कहा बस शुरू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हमारे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं परमेश्वर की तरफ। वो प्रेयर के हों, वो फास्टिंग के, बोने के हों, विश्वास के हों, हमारे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। उसने कहा वो सामने देश में तेरे हाथों में करता हूं, यहोशू जा और लड़ और जीत ले। परमेश्वर ने यह नहीं कहा वो देश तेरे हाथों में, जा और अब तू सो जा, नींद की गोली खा और एंजॉय कर। परमेश्वर ने कहा जा और लड़, मैं तुझे तेरे हाथों में करता हूं, अब स्टेप ले, कदम उठा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा याजकों को जब वो उस यरदन नदी को पार कर दे, परमेश्वर ने कहा जब याजक अपना पांव यरदन नदी के ऊपर रखेंगे तो पानी 2 भाग हो जाएगा। जब मूसा अपनी छड़ी लगाएगा तो उस यरदन, वो लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। तू स्टेप लेगा, प्रभु बरकत देगा। तू एक कदम उठाएगा, वो तुझे आशीष देगा। मैं 20% बोता था शुरू से, 3500 मुझे मिलता था पॉकेट मनी और 700 750 में बोता था। और तब से मुझे बोने की वो आदत पड़ी कि आज मैं आपके सामने हूं, वो आदत छूटी नहीं। और मुझे मालूम है हेवन ओपन होता है, चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मेरे दिल से है, अगर मेरे हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से अगर वो अच्छी है, तो मुझे मालूम है हेवन ओपन होता है मेरे लिए और आप लोगों के लिए। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और हमें विश्वास से दिखाना है कि हम उसके वर्ड पे फेथ करते हैं। हमें इंतजार नहीं करना, हमें कदम उठाने, परमेश्वर हमारे साथ होगा। वो हेवंस ओपन करेगा, वो लोगों को कमांड करेगा, हेल्पर्स को कमांड करेगा। सुनो मेरी बात, मैंने कहा वो हेवन ओपन कर देगा आप लोगों के लिए। वो हेवन को कमांड करेगा कि आपकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। मैं यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूं आपकी जरूरतों को पूरा होते हुए हेवनली भंडारों से आमीन होना चाहते हो, यह आशीष आपकी है। हालेलुया। लेकिन हमारा ये मेंटल लेवल आपको मालूम होना चाहिए कि कहां सेट होना चाहिए। बोलो सुसमाचार के ऊपर। प्रभु ने अपना दिल बताया, कहता मुझसे प्यार करता है, ठीक है, मेरी रूहों को बचाएगा। मुझसे प्यार करता है, उनको चराएगा। मुझसे प्यार करता है, उनकी रखवाली करेगा। यानी अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो जो कोई मुझसे पैदा हुआ है मेरी रूहों को बचाने के लिए तो काम करेगा। हालेलुया। और इसी तरह से कलीसिया ये ब्लेस होने का एक रास्ता है, ये ब्लेस होने का एक वे है जब आप परमेश्वर के दिल को पकड़ लेते हो। जब आपको आपके बॉस की आदतें मालूम हो जाती हैं, आप उसे खुश कर सकते हो और उसे नाराज भी कर सकते हो, हाँ या ना? और आपको मालूम है कि आपकी स्टाफ के साथ जितनी मर्जी बनती हो, पर ब्लेस आपको बॉस नहीं करने। हालेलुया। और स्टाफ आपका जितना मर्जी मित्र हो, लेकिन अगर बॉस नाराज है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए।
कि अगर मुझे परमेश्वर का हार्ट मालूम हो गया और मैंने उसके बताए कदमों पे चलना शुरू कर दिया, दुनिया आने वाले टाइम में खराब दिन देखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी। और मैंने आपको आज प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, आप देखोगे उस माहौल में भी आपकी शांति बनी रहेगी। जहां जहां लोग दुखी होंगे और अंधेरे में जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है और इसीलिए सुसमाचार की सामर्थ बढ़ रही, इसलिए लोग ज्यादा बचाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और लाखों रूहों को बचा रहे हैं, क्योंकि अंत टाइम नजदीक आ चुका है। उसके घर में एक साल 1000 साल के बराबर है। वो 3 दिन में मुर्दों में से जी उठा था। 1 साल 1000, 2 साल 2000 सन, ये तीसरा साल शुरू है 2100 2000, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और वो लिखा तड़के जी उठा था। अब आपको मालूम होना चाहिए उसका तड़का कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम तीसरे दिन में जी रहे हैं और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। लेकिन कब वो आएगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन हां वो इतनी निशानियां दे रहे, बिब्लिकल वो निशानी दे रहे। ये महामारी उसकी एक निशानी थी, अंत के दिन में महामारियां आएगी, ये निशानी थी। हां या ना? आप सेफ हो, मैं सेफ हूं। हां, काम करके भी, लोगों के बीच में रह के भी, लेहन करके भी, हाय हेलो करके भी, सबसे आप भी सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा, आपके बच्चों पर कोई इविल आई ना पड़ सकेगी यीशु मसीह के नाम में। हर वो हाथ जो आपके लिए उठना चाहते हैं यीशु मसीह से स्टॉप कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है क्या? आप समझ चुके हैं क्या? मैंने आपको परमेश्वर का हार्ट बताया है। आज लोगों में कैपेसिटी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ यही है, मैं चर्च में जाऊं मेरी किडनी हील हो जाए, मैं चर्च में जाऊं मेरा सिर ठीक हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात की चिंता उन्हें कम है। परमेश्वर क्या चाहता है ये नहीं वो जानना चाहते। और यही वो फासला है जहां एक ब्लेस्ड होता है और दूसरा अभी भी इंतजार कर रहा होता है। जहां हजारों यीशु मसीह को छू रहे होते हैं, लेकिन हीलिंग एक 12 साल की लहू बहने वाली औरत को मिल रही होती है। और यीशु मसीह कहते हैं किसने मुझे छुआ? कहते सब छू रहे हैं। नहीं, किसी ने फेथ के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। अब लाखों बैठे हैं, लेकिन कोई फेथ के साथ सुन रहा है और उस पर एक्शन करने का प्लान बना चुका है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से वायदा करो, अब अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी फास्टिंग को, अपनी गिविंग को आप डबल करेंगे, दुगना करेंगे, ताकि खुदाबंद के काम भी दुगने तिगने 4 गुना हो। उठाओ अपने हाथों को फास्टिंग के लिए, प्रेयर के लिए, गिविंग के लिए, अपने मुंह को खोलने के लिए, सुसमाचार के लिए। होली स्पिरिट आपको मसा करे और वो आपको रिलीज करे सब दुखों से, ताकि आप खुदाबंद के लिए और आगे बढ़ सके। वो हील करे आपको, चंगा करे आपको, आपकी एक एक हड्डी को वो छुए। उठाओ अपने हाथों को, घुटनों पे आ जाओ यीशु मसीह के नाम। आज जब आप पे ऑयल के साथ प्रार्थना होगी, उस स्पर्श को रिसीव करो और टेस्टिमनी के साथ वापिस आओ। आमीन। होना चाहिए आशीष आपके चर्च। अपने हाथों को उठाओ, इमरजेंसी सेक्शन में भी जहां बीमार है वहां ऑयल लगाओ। मैं देख रहा हूं अधरंगियों के ऊपर जो पैरालाइज के पेशेंट्स हैं, मैं देख रहा हूं गूंगे बहरे, मैं देख रहा हूं अंधे लोग, मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगी, देख रहा हूं दमे के रोगी, मैं देख रहा हूं लोगों को आजाद होते हुए। अपने हाथों को उठा के सुसमाचार के लिए प्रभु को बोलो कि वो आपको छुड़ाए, हर एक बंधन को तोड़े, शैतानी बंधनों को तोड़े, हर एक टेबल के बंधनों को तोड़े। अभी हम प्रार्थना शुरू नहीं करेंगे ऑयल से, जब तक मैं आपको ना बोलूं। और फ्लेक्स टीम, अगर आपको सस्पेंड किया गया तो आप ये काम नहीं करेंगे। अभी अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में, हिला के अपने हाथों को थैंक यू जीसस। और बाद में हम ऑयल से प्रार्थना करेंगे। अभी मत लो उसे, अभी अपना अपना काम करो। बहरे हो क्या तुम लोग?
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, ग्रेस को मांगो, टेस्टिमनी को मांगो, फायर को मांगो। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप जैसे ही अंगीकार करेंगे, परमेश्वर मुझे फ्री कर तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए, मुझे फ्री कर, चंगा कर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे आपको छुड़ाया जा रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज मैं एक ब्रदर को देख रहा हूं मेंटली अपसेट के दौरों से फ्री होते हुए। आप अंदर बैठे खामरा चर्च के मेन सेक्शन के अंदर, आप एक ब्रदर हैं पीछे बीच वाली साइड, और मैं आपको डेविलिश स्पिरिट से, आपको मेंटल स्पिरिट से मैं बिल्कुल हील होते देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपका नाम सिमरन है, खुदावंत का आत्मा आपको छू रहे, और वो आपको सुसाइडल थॉट से, आपको ये आत्महत्याओं के ये सोच से और स्पिरिट से परमेश्वर आजाद कर रहे हैं। और मैं आपको देख रहा हूं बहुत जल्द आपकी टेस्टिमनी आ रही है। आपका नाम सिमरन है, खुदावंत का स्पिरिट आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। जितनी आत्माएं बीमारी की हैं, कमजोरी की हैं, श्राप की हैं, जादू की हैं, टोने की हैं, डिले की हैं, देरी की हैं, निराशा की हैं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल आए। मैं आपको देख रहा हूं निकलते हुए, वॉमिटिंग के जरिए देख रहा हूं, रसौलियों को निकलते हुए देख रहा हूं। कम आउट, 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 आउट। हर वो चीज जो शैतानी है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का आत्मा आउट, कमजोरी का आत्मा आउट, दुष्ट आत्मा आउट, कमजोरी का आत्मा आउट, नशे का आत्मा आउट। नशे वाले अपनी छाती पे हाथ रखो, बोलो नशे का आत्मा निकल आए। Come out, 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 out. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Release करो Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. जादू, टोना, बीमारियां, come out, 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 out. Come out. कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को वॉमिटिंग के जरिए बाहर आते हुए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को खेल के जरिए बाहर आते हुए। दुष्ट आत्मा पर फायर उतरे, आग उतरे राइट नाउ। फायर, 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए खामरा चर्च के अंदर, गुरदासपुर चर्च के अंदर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर। मैं देख रहा हूं ऑनलाइन एक सिस्टर को दुष्ट आत्मा के इस बंधनों से आजाद होते हुए। जैसे दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करते, इसको वॉमिटिंग होने वाली होती लेकिन आती नहीं। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। आपके बाल स्ट्रेट कराए हुए आपने इस तरह से, और मैं आपको देख रहा हूं एक फॉर्मल ड्रेस में आपको मैं देख रहा हूं। होली स्पिरिट आपको छू रहा और आजाद कर रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो स्वेल रहती, थोड़ी थोड़ी फूली रहती, और मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूं। नशे की सब दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है। नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं होली स्पिरिट को आपको छूता हुआ देख रहा हूं, पवित्र आत्मा को आपको छूता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जिनके बेल्टे लगी, जिनके कॉलर लगे, जिनको सर्वाइकल है, जिनको रीढ़ की हड्डी का रोग है, उठो और खड़े हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं होली स्पिरिट कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहे। उठो और खड़े हो जाओ, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हड्डियों का रोग चला जाए, रीढ़ की हड्डी का रोग चला जाए,
ब्रेन के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, शुगर के रोग चले जाएं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं, हील हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा सिस्टर को छू रहा है जिनके ऊपर डिप्रेशन का आत्मा काम करता है। मैं देख रहा हूं अपने सिर पे हाथ रखो और कमांड करो, डिप्रेशन का आत्मा आउट, डिप्रेशन का आत्मा आउट, डिप्रेशन का आत्मा आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो डिप्रेशन की आत्मा को मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। मैं एक बंदे को देख रहा हूं, जेंट्स को व्हीलचेयर के ऊपर, आपके टांग के ऊपर एक घटना हुई, दुर्घटना हुई और आप व्हीलचेयर पे हैं, आप चल नहीं सकते। मैं परमेश्वर की आत्मा को आपको छूता हुआ देख रहा हूं, आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। हर एक बीमारी का आत्मा इस चर्च में, ऑनलाइन चर्च में, गुरदासपुर चर्च में, बीमारी का आत्मा मेरी आवाज को सुने और छोड़ के आपको चला जाए। कर्ज छोड़ के चला जाए, शराब छोड़ के चला जाए, आपके घर से छोड़ के चला जाए। मैं आपको सामर्थ्य में देख रहा हूं, आजादी में देख रहा हूं। आमीन चाहिए आशीष आपकी। अपनी बॉडी पे हाथ रख के जहां भी रोग है उस रोग को बोलो यीशु के नाम में निकला। गूंगी बेरी आत्माएं निकल आए, गूंगी बेरी आत्माएं निकल आए, अंधी आत्माएं निकल आए। कम आउट, आउट, आउट। मैं कमांड करता हूं ब्लड के रोगों की आत्मा को निकलने के लिए, गूंगी बेरी आत्मा, अंधी आत्मा को निकलने के लिए, कैंसर की आत्मा को निकलने के लिए, डेथ स्पिरिट को निकलने के लिए, एक्सीडेंट स्पिरिट को निकलने के लिए, डाइवोर्स स्पिरिट को निकलने के लिए, डिले स्पिरिट को निकलने के लिए कमांड करा लेगा सया से यीशु मसीह के नाम में निकालो ने। मैं ऐसी डिलीवरेंस बहुत मैंने कभी नहीं देखी इस मसीह को जो आज मैं देख रहा हूं। फायर के साथ निकाल दो जो आत्मा आपको तंग कर रही है यीशु मसीह के नाम में और देखो क्या होता है। कमांड करो फायर के साथ, कमांड करो फायर के साथ। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ, खेलते हुए देख रहा हूं, उन्हें जाता हुआ देख रहा हूं। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, भेजो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान जहां पे मेरी आवाज को सुने और निकल आए। कम आउट, 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 कम आउट। निकला, 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 निकला। दुष्ट आत्मा निकला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निकालो उसे यीशु के नाम में। जादू, टोना, बुरी आत्मा, व्यभिचार की, अशुद्धता की, निकल आए, निकल आए, बोला निकल आए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो निकलने के लिए बोलो। मैं एक सिस्टर को प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं अपने बाप के लिए, अपने फादर के लिए कि वो नशों से बाहर आए। खुदावंद का आत्मा कह रहा अपने बाप से नशे की आत्मा को डांट और वो आजाद हो जाएगा। खुदावंद का आत्मा कह रहा अपने परिवार से बीमारी की आत्मा को डांट, तेरा परिवार आजाद हो जाएगा। खुदावंद का आत्मा कह रहा डांट उन आत्मा को, तो आजाद होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। डांटो, डांटो, कमांड करो जाने के लिए बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो जाने के लिए बोलो, कमांड करो, कमांड करो। आउट, 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 आउट। कमांड करो निकलने के लिए बोलो यीशु मसीह के नाम में। जहां भी शैतान ने पकड़ा हुआ आपको, फाइनेंस में, शरीर में, आत्मा में, दिमाग में, सोचों में, कम आउट, आउट यू डेविल, आउट यू डेविल, आउट यू डेविल, आउट यू डेविल। शैतान निकल आई यीशु मसीह के नाम में। कम आउट, 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 आउट। मैं देखा हूं गुरदासपुर, खुदावंद का आत्मा कह रहा मास हीलिंग्स हो रही है। खुदावंद का आत्मा कह रहा बड़ी हीलिंग्स हो रही है। खुदावंद का आत्मा कह रहा जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ी बड़ी। मैं देख रहा हूं बहुत गिनती में वो दुष्ट आत्माओं से आजादी हो रही है। रसौलियों को निकलता हुआ मैं देख रहा हूं राइट नाउ, अभी अभी, राइट नाउ, कल नहीं, परसों नहीं, अभी अभी देख रहा हूं रसौली को निकलते हुए। अभी देख रहा हूं पत्थरों से आपको आजाद होते हुए, कर से आजाद होते हुए, व्हील चेयर से आपको उठते हुए। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं अधरंगियों को, जितनों को अधरंग है मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। अधरंग के रोगियों को बोलो मेरी आवाज को ध्यान से सुने। खुदावंद का आत्मा तुमसे कहता उठो और खड़े हो जाओ। खुदावंद का आत्मा कहता उठो और खड़े हो जाओ। अधरंगी उठो और खड़े हो जाओ। रोगी उठो और खड़े हो जाओ। दमे के रोगी भागो और चंगे हो जाओ। कॉलर वाले कॉलर को उतार दो और अपने आप जो नहीं कर सकते करना शुरू करो। बेल्टे उतार दो, करो जो नहीं कर सकते थे। छड़ियां छोड़ दो और चलो जो नहीं कर सकते करो यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो चुके, आजाद हो चुके हैं। आप चंगे हो चुके, आजाद हो चुके हैं।
रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, रोग गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हार्ट रोग गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। मैं आज देख रहा हूं आपके हस्बैंड को मसीह में आते हुए मैं देख रहा हूं, आपके परिवार को मसीह में आते हुए मैं देख रहा हूं। अगर मैं खुदावंद का दास हूं, मैं घोषणा करता हूं आपके परिवार को मैं बपतिस्मा लेता हुआ देखने वाला हूं यीशु मसीह के नाम। मैं आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक भाई को मैं देख रहा हूं, जब से तू गंजा होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा तुझे अटैक होने शुरू हुए मेंटली अपसेट के। जब से तू साइड से गंजा होना शुरू हुआ, तुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग गए। और ये आम चीज नहीं, ये कोई आम चिंता नहीं थी, शैतान ने इसे यूज किया है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू शर्ट को ऐसे बाहर निकाल के रखते है, मैं देख रहा हूं तुझको, और परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। इस प्रोफेटिक ब्लेसिंग को अपने लिए भी आप ग्रहण कर सकते हो। जरूरी नहीं आपका हर बंदे का नाम लिया जाए। अगर ये ग्रेस मौजूद है तो अपने लिए रिसीव करो, हाथों को उठा के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। आंखों के रोगी अपनी आंखों पे हाथ रखो, आंखें चंगी हो जाएं। कानों पे हाथ रखो, कान चंगे हो जाएं। गले पे हाथ रखो, गला चंगा हो जाए। जहां बीमारी है हाथ रखो, चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठा, मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं देख रहा हूं लोगों को डिलीवरेंस लेते हुए, आजादी लेते हुए। मैं देख रहा हूं किस तरह से दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी से छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं राइट नाउ इस माहौल में आपको किसी की तरफ नहीं देखना। कोई कुछ भी कर रहा हो, अपने हाथों को हिला के अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। वो देखो आपकी स्किन के ऊपर क्या हो रहा है। ये ब्लड नहीं, ये ब्लड नहीं, ये रोग है। ये रोग है जो आ रहे हैं। उसकी कोड़े खाने से मैं हील हो चुका। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आपको अंगीकार करना है अगले 5 मिनट। ऊंची आवाज में उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। छेड़ो मत। चिल्ली भैया वालिया हटाए, चिल्ली भैया आओ हटाए। रूहे खुदानो दोस्त बनाए, रूहे खुदानो दोस्त बनाए। सजा मुक गईया ने, सजा मुक गईया ने, सजा मुक गईया ने। खुदावंद का आत्मा कह रहे उन बहनों को जिनके पास बेबी नहीं, कि वो इस कर्ज को तुम्हारी जिंदगी से आज खत्म करता है सदा के लिए। खुदावंद का आत्मा कह रहा तुम फ्रूटफुल होगी, तुम फलवंत होगी, और जल्द 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 अपने बेबी के साथ बहुत प्राउड मोमेंट के साथ ही तुम वापिस आने वाली हो, अपने बेबी को पकड़ते हुए यीशु मसीह के नाम में। चिल्ली भैया वालिया हटाए, रूहे खुदानो दोस्त बनाए, रूहे खुदानो दोस्त बनाए। एक माइग्रेन का पेशेंट है उधर जहां मेरा हाथ जा रहा है,
इधर पीछे से दिखा, बिल्कुल उस सेट में, और वो चेयर सेक्शन पे है और वो माइग्रेन का पेशेंट है। और परमेश्वर का आत्मा इस कर्ज को, ये कर्ज है, ये बीमारी नहीं। अगर बीमारी होती तो मेडिसिन से जाती, परहेज से जाती, लेकिन ये गई नहीं क्योंकि ये कर्ज से आई। और मैं आपको हील होता देख रहा हूं। आप एक भाई हैं और लॉन्ग टाइम मेंबर हैं चर्च, और मैं आपको देख रहा हूं हील होते हुए आज, और आप हील हो रहे। मैं रसोले को गायब होते हुए देख रहा हूं, माथे से, ब्रेस्ट से, छाती से रसोले को गायब होते हुए देख रहा हूं। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। मैंने कहा उसके थोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, गैर भाषा में बोलो। इस माहौल में हीलिंग लेना बहुत आसान है। रिसीव करो अपने हाथों को उठा के और मेरे साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई 2 साल से इनके हिप जॉइंट में दिक्कत थी और अपने आप चल नहीं पाते थे, सहारे से चलते थे। और आज जैसे फायर प्रेयर हुई, खुदा के आत्मा ने छुआ, इनकी टांगे सीधी हुई, घुटनों में जो तकलीफ थी वो गई और हिप जॉइंट जो थे परमेश्वर ने वो जोड़े और चलने लगे हैं। जोर की तारीफ चाहिए मेरे को। ये भाई आज फर्स्ट टाइम संगरूर से पहली बार चर्च में आए हैं और ये वेरी क्विक, इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, बिना सहारे से चल नहीं पाते थे। आज चलो 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 जल्दी से। खुदा अपोस्टल जी, अपनी प्रोफेसी की थी कि आज मैं एक पुत्र को देख रहा हूँ जो मेंटली जो है अपसेट के दौरों से फ्री होते हुए, आपने जैसे बोला उसी स्थान पर खामरा चर्च मेन सेक्शन बिल्कुल पीछे बैठे थे और कहते कि मुझे हर समय मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, लेकिन जैसे प्रोफेसी की खुदा की आत्मा इन्हें छू रहा है। Receive fire the Holy Ghost. Come out in Jesus name. निकल जा सता के लिए और कब वापस आना यीशु मसीह का नाम में। थैंक यू लॉर्ड। रूह खुदा दोस्त है कि नहीं तुम्हारा? उससे फील करके गाओ। रूह खुदा दोस्त बनाइए सजा मुक गैया। अपने नेक्स्ट प्रोफेसी की एक सिस्टर को जिसका नाम सिमरन है, खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। आपको सुसाइडल आत्महत्या के ख्याल आते थे और पर्सनली खुदा का आत्मा छू रहा है। रिसीव करो यीशु मसीह का फायर द होली गोस्ट। खुदावंद का आत्मा इस औरत को छू रहा है। वो तुम्हारे पास खड़ा है परमेश्वर, वो तुम्हारे माथे को छू रहा है, मेरे लेफ्ट और तुम्हारे राइट हैंड से। तुम्हारे राइट हैंड माथे को वो छू रहा है राइट नाउ। सदा के लिए ये दुष्ट आत्मा जाए और मैं डिक्लेयर करता हूं ये औरत आज से हंसमुख होगी, हंसमुख होगी। ये दुष्ट आत्मा जा चुका, डिप्रेशन जा चुका है। ऑयल दो मेरे को। रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए। वाह तेरे शदाई सजा मुक गैया ने। थैंक यू लॉर्ड। तुम मसा थैंक यू लॉर्ड। गैया ने सजा मुक गैया ने। क्या हुआ? अमेजिंग टेस्टिमनी। इस बहन की मैरिज 2010 में हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और बेबी नहीं हो रहा था और बहुत से मेडिसिन भी खाई और डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो बार बार 5-6 डॉक्टर्स के पास गए। हस्बैंड को लगातार चेक करते रहते थे और शुक्राणु हस्बैंड के टोटली डेड थे और डॉक्टर ये बोलते थे कि डॉक्टर्स इन्हें सिर्फ यही कहते थे कि आपके बेबी हो ही नहीं सकता। और लगातार मेडिसिन 3 साल के थे, बच्चा होने की मेडिसिन खाते रहे। उम्मीद दोनों ने छोड़ दी थी, बेबी नहीं हो रहा था। और 27 अक्टूबर 2019 को पहली बार चर्च आए और उसी दिन फायर प्रेयर में आपने स्पेशल दुष्ट आत्मा के अटैक्स को रिलीज होने के लिए और फ्री होने के लिए आपने बोला और इस बहन ने रिसीव किया। और बस 3 दिन के बाद जब मैं बुलाऊं तो हिलो मत। पीरियड मिस हुए और 8 जुलाई 2020 9 महीने के बाद 8 साल बाद बेबी गर्ल के साथ खुदा ने ब्लेस किया। और प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं इनको बोल दूं कि ये परमेश्वर की निशानी है, उससे वफादार रहोगे। ओके, बैप्टिज्म लेना, प्रभु के साथ चलना, वफादार रहना। जी बाबा जी। ओके, उसके जब आप फेथफुल रहते हैं ना, आप नहीं जानते, आप परमेश्वर को चैलेंज कर देते हो कि अब मुझे ब्लेस कर दो। ओके, सजा मुक गैया ने सजा मुक गैया ने।
और प्रभु ने एक खास मकसद से आपको बोला है फेथफुल रहने के लिए। ओके, आपने कुछ ऐसा नहीं करना जो बाइबल के बाहर हो। ओके, हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। वायदा कर दो प्रभु से और चले जाओ, प्रभु आपके साथ। अपोस्टल, ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। कुछ चीजों को मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जो बाइबल के खिलाफ हो। वो आपको मालूम है वो क्या है। ओके, क्योंकि वो फेथफुलनेस परमेश्वर को चैलेंज करेगी आगे लेके जाने के लिए। ये बच्ची अपोस्टल जी, 1 साल पहले इसके पाँव के ऊपर सांप का जहर लगा था और 4 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह बेड के ऊपर थी। आज फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से डायरेक्ट इनको लेकर आए और डॉक्टर ने बोला था कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, हमारी तरफ से जवाब है, आप इसे घर ले जाओ, घर जाके इसकी सेवा करो। आज जैसे अपने प्रार्थना की, अपने आप बेटी खड़ी हुई है, चल पा रही है अपोस्टल जी, पूरी तरह से ठीक है। आज आ जाओ बेटा। सांप खत्म यीशु के नाम में। सांप फिनिश, जहर फिनिश, जहर फिनिश। आमीन। ऊंचा आशीष आपके बच्चों को मिलने वक्त बच्चों को जैसे प्रेयर करनी चाहिए। चिल्ली भई अक्का वाली हटाइए, चिल्ली भई अक्का वाली हटाइए, रूहे खुदा आपकी बेटी है। ओके, ये बहुत ब्लेस्ड होगी जो, डोंट वरी। ये जब देखती है ना दूसरों को, ये फील करती है कि मुझे इतना, मैं कमजोर क्यों, मैं वैसी मोटी क्यों नहीं, ब्लेस्ड क्यों नहीं हूं। पर आप देखोगे जब ये ग्रो होगी, बहुत ब्लेस्ड खूबसूरत होगी। ये ब्लेस्ड है। जा बेटा, आज से खुला खाना पीना प्रभु तेरे साथ है। ओ आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। अरे बैठ गए तुम लोग, क्या हो गया? घुटने थक गए? अरे घुटने लगाओ तो। शैतान काम ज्यादा जब घुटने लग जाते हैं। जब घुटने लगाते हो वो डर जाता है बाद में, चाहे तुम टीवी देखते हो। हाँ, यार तक अपना ही बंदा है। घुटने लगाओ वो डर जाता है, फिर मुंह खोलोगे वो भाग जाएगा। तारीफ करो टेस्टिमनीज के लिए ऊंची आवाज में। ये भी मैं एक बच्चा देख रहा हूं, उस बच्चे के पेट में एक रोग है, उसकी वजह से ना वो खा रहा है ना वो, मैं देख रहा हूं उसे हील होते हुए आज की मीटिंग में। खामरा चर्च का है। ये बहन की गवाही है कि इनकी मैरिज जो 2018 में हुई थी और 19 में ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया और उसके बाद बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन दवाइयां भी खाई, लेकिन मिसकैरेज होने के बाद एक भी बार ये प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे और कहते कि बहुत ही मेंटली परेशान हो गए, चुप रहने लगे। और फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया था और 21 जून 2020 को ये चर्च के बारे में पता चला और पहली बार आए। उसी दिन आपने इस बहन के लिए प्रोफेसी भविष्यवाणी की थी कि एक सिस्टर को जो डेप्थ के साथ प्रेयर कर रही है दिल के कोने से कि परमेश्वर मेरे बेबी होगा कि नहीं। और मैं आपको कहता हूं कि आप प्रेग्नेंट हैं और बेबी के साथ ब्लेस हो रहे हैं। पास्टर जी, नेक्स्ट मंथ ये प्रेग्नेंट थे कि 12 जुलाई को और परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया उस भविष्यवाणी के बाद। मैं व्हीलचेयर पेशेंट्स को और देख रहा हूं उठते हुए, उन पे ऑयल लगाओ, मैं देख रहा हूं उन्हें उठते हुए, हड्डियों के कर्स को मैं देख रहा हूं मिटते हुए। अपने हाथों को हिलाओ अगले 5 मिनट। जो कोई रोग आपकी बॉडी के अंदर है उस पे हाथ रखो। अगले 5 मिनट आपसे ऑयल से प्रार्थना शुरू की जाएगी। अभी टीम उठे और ऑयल लगाना शुरू करे। आप सिर्फ हाथों को हिलाएंगे और आप अंगीकार करेंगे। अगले 5 मिनट टेस्टिमनी टीम टेस्टिमनीज देगी, मैं ले हैंड करूंगा। कहीं भी आपके पटा लगे, व्हीलचेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, उठो और खड़े हो जाओ और चलो। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। अपोस्टल जी, 4 साल से इस बहन घुटनों की खत्म हो रही थी और डॉक्टर ने इनको बोला था कि आप बिना सहारे से बिल्कुल भी चल पा रहे। इन्होंने बताया कि आज जैसे आपने प्रार्थना की, स्वर्ग दूतों ने मेरे टांगों का ऑपरेशन किया, मुझे घुटनों में कड़कड़ की आवाजें आई और उसी समय में हील हो गई। अपोस्टल जी, आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके 4 साल के बाद। ये बहन का नाम रीटा है और ये यूके में बीएससी नर्सिंग इन्होंने की और जब इंडिया वापस आए तो ये ओटी में जो प्रैक्टिस कर रहे थे और एक पेशेंट को जो आईसीयू में था उसे जैसे ही उठाने लगे तो तभी इनके बैक में भार पड़ा एकदम से और सीवियर पेन शुरू हो गई
और बिल्कुल उठने बैठने में दिक्कत होने लगी और एक हफ्ता पूरी तरह से बेड पर रहे ये बहन और कहते हैं MRI होने लगी और लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रही थी डॉक्टर को और ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया क्योंकि इनके जो बैक कमर के पास नसें पूरी तरह से दब गई थी। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। आपके सामने एक यूके से नर्सिंग स्टडी करके आया एक डॉक्टर परमेश्वर ने हील किया है। रूहे खुदा नू दोषी बनाइए सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने अभी फायर प्रेयर में प्रार्थना की थी कि रसौलियों को भी निकलता और गायब होता हुआ देख रहा हूँ और 6 महीने से इस बहन के पेट में रसौली थी जो बाहर को उभरी हुई थी और बहुत दर्द देती थी, हार्ड थी, महसूस होती थी, हाथ में पकड़ी जाती थी। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने फायर प्रे की ये बहन पूरी तरह से फ्री है। सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक गईया ने, सजावा मुक गईया ने। ये बहन फर्स्ट टाइम आज पहली बार चर्च में आए हैं और पिछले 10 साल से इस बहन को घटिया था, इनके घुटने इनके बाजुएं पूरी तरह जुड़ी हुई थी और व्हीलचेयर के सहारे से चर्च में आए थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई परमेश्वर ने इनको हील किया, परमेश्वर ने पूरी तरह से कंप्लीट हील किया, बिना व्हीलचेयर से, बिना किसी सहारे से अपने आप 10 साल के बाद आज ये बहन चल पा रहे हैं। पाखरू यहोवादा पाखरू जैसे मसीहा। परमेश्वर के दास ने बोला कि जो भी रसौलियां वो गायब हो रही हैं। इस बच्चे के बचपन से कितने साल से रसौली थी कान के पीछे? कितने साल तो? 9 बचपन तो सीखी। ਹੁਣ कितने साल का हो गया? 9 साल का हो गया। 9 साल से रसौली थी और जैसे फायर प्रेयर हुई वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी। सब जन जोर से पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहा दा, फसदा है सुने अंदर ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बाप बेटा पाखरू बसदे ने अंदर, बाप बेटा पाखरू बसदे ने अंदर, उसे अमेजिंग अमेजिंग टेस्टिमनी। इनका एक्सीडेंट हो गया था और लेफ्ट टांग के निचले हिस्से की जो हड्डी होती है वो पूरी तरह से क्रैक हो गई थी और ये सहारे के साथ चलते थे और आज खुदा की आत्मा ने छुआ, जैसे परमेश्वर के घर में आए, फायर प्रेयर को रिसीव किया, व्हीलचेयर को छोड़ा, आपके सामने चल पा रहे। बाप देने अंदर, बाप बेटा पाखरू बस देने अंदर, उसे दे बिटियारा बंद समंदर, उसे दे बिटियारो हालेलुया। इस भाई के यूरिनल पाइप में स्टोन था, बड़ा स्टोन फंसा हुआ था और जिसकी वजह से बाथरूम पे रुक रुक कर आता था और बहुत तकलीफ होती थी। डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन खुदा के घर में आए हैं जो परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया है और वो स्टोन बाहर आ चुका है जिसे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओसे दे बिचियारो बंदे समंदर, ते बिंगा चढ़ गई आने, ते बिंगा चढ़ गई आने, ते बिंगा चढ़ गई आने, ते बिंगा चढ़ गई। हालेलुया। गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर लोगों को छू रहा है। ब्रदर मनजीत सिंह 2 साल से मनजीत सिंह दोनों कानों में मशीन लगी थी, सुन नहीं पाता था। खुदा की आत्मा ने छुआ, मशीनें उतरी, कानों को छुआ, कानों से सुनने लगा है ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में। तारीफ करे सब जन जोर से। पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गई आने। हालेलुया। गुरदासपुर ब्रांच में सिस्टर सलिंदर कौर, इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था 1 साल पहले और चल नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल में थे ये बहन और आंखों से दिखता भी कम था इन्हें, लेकिन विश्वास के साथ गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन आई, चलने लगी है और आंखों से दिखने भी लगा इस बहन को। तारीफ करें सब जन जोर से। चिल्ली पई अखा वालिया हटाइए, चिल्ली पई अखा वालिया हटाइए, खुदा नू
सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां। हालेलुया। ये बहन जो है, इन्हें 15 साल से इनके मनके जो थे कमरे के दबे हुए थे, कमर के मनके, और घुटनों में तकलीफ, उठ बैठ नहीं पाते, बेल्ट लगी थी, छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन खुदावन सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आज फायर प्रे के बाद ये बहन अपने आप चल पा रही है। सब दिन जोर से तारीफ करें। अपनी था ये सूझी ने कल्ले गुरदासपुर ब्रांच से टेस्टमनीज आ रही है। सिस्टर जीवन की गवाही को सुनेंगे। 4 साल से इस बहन को डिस्क की प्रॉब्लम थी और ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने गुरदासपुर ब्रांच में छुआ, उसी वक्त इनको चेक किया गया। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। एक और गवाही सिस्टर रुपिंदर कौर गुरदासपुर ब्रांच से। 8 साल पहले इस बहन को सर्वाइकल हो गया था और तब से इनकी गर्दन और राइट बाजू में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, ना तो अपनी गर्दन को ये मूव कर पाते थे, ना बाजू को उठा पाते थे। लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई, इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये 8 साल के बाद अपनी गर्दन को, अपनी बाजू को प्रॉपरली घुमा पा रहे, काम कर पा रहे। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें सब परमेश्वर की। था ये सूझी ने कल्ले आसिरूनो, अपनी था ये सूझी ने कल्ले आसिरूनो, रूदी मामूरी नारे तड़किया ये सुनो, रूदी मामूरी नाले तकिए ये सुनो, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, पाकरू हालेलुया। परमेश्वर के दास ने आज भविष्यवाणी की थी स्पेशल बेबी के लिए, बच्चे के लिए, कि मैं एक बच्चा देख रहा हूँ, उस बच्चे के पेट में एक रोग है, उसकी वजह से वो कुछ भी खा पी नहीं पाता, और स्पेशल उसके लिए हीलिंग प्रेयर की थी। उस बच्चे के लिए भविष्यवाणी हुई थी, वो बच्चा आगे आ चुका है। ये बच्चा जन्म से ही कुछ खा पी नहीं पाता था और हमेशा तकलीफ पेट में रहती थी, लेकिन जैसे भविष्यवाणी हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ, ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है, खा पी पा रहा है। अपनी था ये सूझी ने कल्ले आसिरूनो, अपनी था ये सूझी ने कल्ले आसिरूनो, रूदी मामूरी नारे तकिए ये सुनो, रूदी मामूरी नारे तकिए ये सुनो, देशाना बद गई। हालेलुया। ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी। इस बहन के 2 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था। अगर हम दिखा सकते हो साइड पे, तो कितना भयंकर सा एक्सीडेंट था कि जोर से बाइक इस बहन के बीच में लगा और तभी से दर्द रहने लगी थी इस बहन को। और आज जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में आई ये बहन और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। उस दिन के एक्सीडेंट की वीडियो भी हम देख पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। रूदी मामूरी नाले तकिए ये सुनो, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने, देशाना बद गईया ने। पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, बसदा ऐ साडे अंदर, बेमौजा लग गईया ने, बेमौजा लग गईया ने, बेमौजा लग गईया ने, बेमौजा लग गईया ने। ये बच्ची जो आप देख रहे हैं, ये आज फर्स्ट टाइम इनको पहली बार चर्च में लाया गया और बचपन से ही इनको लेफ्ट आंख से दिखाई नहीं देता था। और ये चश्मा जो आप देख रहे हैं, 6 नंबर का इतना मोटा चश्मा लगा हुआ था और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई, उस चश्मे को परमेश्वर ने इनसे हटाया, इनको हील किया। बिना चश्मे के लेफ्ट आंख से प्रॉपर साफ क्लियर देख पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इस बच्ची को हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। गुरदासपुर प्रांत से ब्रदर अजय, 2 साल से इस भाई को हार्ट की बीमारी थी और इन्हें चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, दर्द थी हार्ट में और सांस लेने में दिक्कत थी। लेकिन गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और सिस्टर एलिशा गुरदासपुर ब्रांच से
2 साल से इस बहन की दोनों लेग्स जो है उनकी नसें ब्लॉक थी, छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन आज खुदावन की आत्मा ने गुरदासपुर ब्रांच में लोगों को छुआ, छड़ियां छूट रही हैं और लोग हील हो रहे हैं। सब जन तारीफ करें। फसदाए साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बाप बेटा बाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा बाकरू रहंदे ने अंदर, उसे दे विच यारा बंद समंदर, उसे दे विच यारो बंद समंदर, बेटियां चढ़ गईया ने, बेटियां चढ़ गईया ने, बेटियां चढ़ गईया ने, बेटियां चढ़ गईया ने। छिल्ली पई अखा वालिया हटाइए, छिल्ली पई अखा वालिया हटाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए। सजावां मुक गईया ने, सजावां मुक गईया ने, सजावां मुक गईया ने, सजावां मुक गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, फसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गई। इस बहन का नाम मीनू है और इस बहन की 2014 में मैरिज हुई और 15 में इनके बेटी हुई और उसके दिल में छेद था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई 2017 में। और फर्स्ट बेबी की डेथ होने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि अब अगर नेक्स्ट बेबी आप प्लान करोगे तो वो बेबी भी बीमारी के साथ ही जन्मेगा। तो ये बहन बहुत डर गए और बेबी प्लान नहीं कर रहे थे। और फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया और चर्च आने लगे। जब टेस्टमनीज़ को सुनते थे तो इनका विश्वास पैदा होता था कि परमेश्वर मुझे भी छुएगा और ब्लेस करेगा। और 25 दिसंबर 2020 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की और उन्होंने बोला कि क्रिसमस का मतलब जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं वो आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। और इस बहन को खुदा के आत्मा ने छुआ, 3 दिन के बाद प्रेग्नेंट हुए और खुदा ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया जिसे कोई रोग नहीं। तेशाना बद गईया ने, तेशाना बद गईया ने, तेशाना बद गईया ने, तेशाना बद गईया ने। गुरदासपुर ब्रांच से टेस्टिमनीज को सुनेंगे ब्रदर बाऊ मसीह की गवाही को। 10 साल से इस भाई के मन के प्रेस थे और ये बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते ना, लेकिन आज जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो 10 साल के बाद ये भाई ने आज झुक पा रहे हैं पूरी तरह से। परमेश्वर ने इनको हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। एक और गवाही सिस्टर गोगी की गुरदासपुर ब्रांच से। 15 दिन पहले ये बहन फर्श से फिसल कर गिर गए और इनकी राइट बाजू की हड्डी टूट गई थी और तब से ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने गुरदासपुर ब्रांच में इनको छुआ, वहीं पे इनको हील किया और आज ये बहन अपनी बाजू को पूरी तरह से हिला पा रहे हैं, ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपनी था यीशु जी ने कले आसीरूनु, अपनी था यीशु जी ने कले आसीरूनु, रूदी मामूरी नाली तकिया यीशु, रूदी मामूरी नाली तकिया यीशु, तेशाना मुक गईया ने, तेशाना मुक गईया ने, तेशाना बद गईया ने, तेशाना बद गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, तेशाना बद गईया ने,
के शाना बद गईया रे। बाप बेटा पाकरू बस देने अंदर, बाप बेटा पाकरू बस देने अंदर, उसे दे विच यारा बंद समंदर, उसे दे विच यारो बंद समंदर। बेटियां चढ़ गईया रे, बेटियां चढ़ गईया रे, बेटियां चढ़ गईया रे, बेटियां चढ़ गईया रे। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा। इस बच्चे का नाम सहज है, राजस्थान के रहने वाले हैं और इसकी उम्र 10 साल है और 103-104 डिग्री इनको फीवर रहने शुरू हुआ जब ये 9 महीने का था। और इन्होंने राजस्थान के बड़े बड़े हॉस्पिटल में सबसे मेडिसिन खिलाई, लेकिन कहीं से भी इनको जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो 3 से 4 बार दिन में इनके टेस्ट होते थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर 14 दिन के बाद इनके बेटे का जब टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि इसको थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, यानी कि इसके रेड ब्लड सेल नहीं बनते हैं और बहुत ज्यादा था। 15 से 22 दिनों के अंदर अंदर इनके बेटे को हर रोज हर बार ब्लड चढ़वाते थे और डॉक्टर ने कहा कि पूरी दुनिया में इसका कोई भी इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आप घूम लो। और डॉक्टर ने इनको अप्रैल 2019 में बोला कि इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना है और इन्होंने वो भी करवाया। डॉक्टर ने बोला कि सारी उम्र आपका बेटा दूसरों के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहेगा और 9.5 साल लगातार ये ऐसे ही करवाते रहे। अन्य जगहों पर तांत्रिकों के पास गए लेकिन कहीं से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जब 30 सितंबर 2021 को थर्सडे मीटिंग में ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी वक्त परमेश्वर ने इनके बेटे को छुआ और विश्वास से नेक्स्ट डे इस बहन ने अपने बेटे का जब दोबारा टेस्ट करवाया तो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट में कोई मेजर माइनर कोई थैलेसीमिया नाम का रोग नहीं आया, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। परमेश्वर ने उस भयानक रोग से इनके बच्चे को आजाद किया। अपने हाथों और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। बसदाए साडे अंदर दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया रे। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा। बसदाए साडे अंदर दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया। एक टेस्टिमनी 12 साल डिप्रेशन में थे ये बहन और आज जैसे फायर प्रेयर हुई खुदा के आत्मा ने छुआ, इनके मुंह से उल्टी आई। हम देख सकते हैं उल्टी में व्हाइट सफेद कलर के पेज जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े इनके मुंह से बाहर निकले और 12 साल का डिप्रेशन पूरी तरह से जाता रहा। सब जन तारीफ करें। दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया रे, दे मौजा लग गईया रे। हालेलुया। इस भाई पर अभी लेहन प्रेयर हुई है जो कि फ्री में जो रजिस्ट्रेशन होती है लेहन के लिए, अभी लेहन प्रेयर हुई खुदा के दास से और 2 साल से बेल्ट लगी थी, डिस्क में प्रॉब्लम थी और खुदा के आत्मा ने छुआ। ये भाई को परमेश्वर का आत्मा अभी भी छू रहा है और पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जन। अपनी था यीशु जी ने गले आसिरूनु, अपनी था यीशु जी ने गले आसिरूनु, रूदी मामूरी नाले लगिए यीशु नु, रूदी मामूरी नाले लगिए यीशु। गुरदासपुर ब्रांच से और भी टेस्टमनीज आ रही हैं। ब्रदर यशपाल की गवाही को सुनेंगे हम। 3 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था जिसके कारण इनकी लेफ्ट बाजू को बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं उठा पाते थे, लेफ्ट हाथ को मूवमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जैसे ही वहां पे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया उसी वक्त इन्होंने अपने को चेक करके देखा तो 3 महीने के बाद ये भाई पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर वीरो गुरदासपुर ब्रांच से ये बहन को 5 महीने पहले घर की छत से ये गिर गए थे जिसकी वजह से लेफ्ट पांव और रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतनी भयानक चोट लगी कि ये बहन चल नहीं पाते थे। आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से हील किया। अपने आप बिना किसी सहारे से इस बहन ने चलना शुरू किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन आखिरी प्रेयर के लिए सब जन तैयार रहे, अपने हाथों को उठाएं सब जन। थैंक यू जी, धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद आज के प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर जेन्युइन मैन ऑफ गॉड के लिए खुदावन, जेन्युइन खुदा के दास के लिए, जेन्युइन विजन के लिए खुदावन, जो 24 घंटे खुदावन 7 दिन तेरी
तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे कामों में लगा रहता है। ये विजन जो चर्च तेरे दास खुदावन, धन्यवाद। धन्यवाद करें सब जन तालियों के साथ, हालेलुया के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन एक एक जन के लिए, सब कलीसियाओं के लिए खुदावन, ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए और गुरदासपुर ब्रांच कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर तेरे घर में मौजूद है, एक एक जन को छू, तेरा आत्मा छुए खुदावन। ब्लेस कर, चारों दिशाओं से ब्लेस कर खुदावन। इनके बच्चों को, घरानों को परमेश्वर, बुजुर्गों को, बूढ़ों को ब्लेस कर खुदावन। इनके फ्यूचर्स, इनके जनरेशंस को खुदावन ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, जिसे धन्यवाद करते हो हालेलुया के साथ परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर, आराधना करते, तेरे बड़े कामों को देखते खुदावन, वचन को सुनते हैं और परमेश्वर बड़े कामों को, जीवित सामर्थी कामों को देखते हैं। सो उसी तरह से धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, इसी आशा में कि तू हमेशा हमारे साथ बना रहेगा खुदावन, आमीन। प्रेयर में हम सब एक साथ एक मन होते हुए परमेश्वर तुझसे प्रेयर करते हैं परमेश्वर, कि पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, फजल, अनुग्रह, ग्रेस, पवित्र आत्मा से भरना हमारे साथ बना रहे। सब कलीसिया कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सभी ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो 14 और 17, 14, 17 अक्टूबर बिग सीट के साथ हम फिर एक बार परमेश्वर के घर में इकट्ठे होंगे। और वीरवार को, आज संडे है, वीरवार बिग सीट मीटिंग और एतवार, नेक्स्ट एतवार 17 को बिग सीट मीटिंग में, हालेलुया। और बड़ी बिग गुड न्यूज हम सुनेंगे परमेश्वर के दास से और बड़े बड़े सेलिब्रेशंस आने वाले दिनों में देखेंगे, आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से परमेश्वर के साथ बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, पवित्रताई में रहे, हालेलुया, हॉलीनेस में बने रहे, आमीन। आप सभी ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर।